देखिए विविध प्रश्नावली 12 का पहला सवाल कह रहा व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए तार का व्यास, तार का जो व्यास है वह है 3 मिलीमीटर। ठीक है, 3 मिलीमीटर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। अगला दिया 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अगले वाले को सेंटीमीटर में जो दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदल लेंगे। ठीक, तो इसलिए तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या स्मॉल आर, इसमें जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3/20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे, तो बेलन दिया गया है, उस बेलन की लंबाई वही उसकी ऊंचाई का काम करेगा। इसको हम कैपिटल एच से लिख ले रहे हैं, ये 12 सेंटीमीटर, और इसकी तार की लंबाई को स्मॉल एल से या फिर स्मॉल एच से लिख लेंगे। ठीक है, और बेलन का जो व्यास है, तार भी बेलनाकार होता है, बेलन का व्यास बराबर ये आपका है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या, इसके त्रिज्या को हम लिख ले रहे हैं कैपिटल आर से, ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए एक तार लिया गया है, ये जैसे ये आपका बेलनाकार है, इधर का भाग है, कप नहीं देखना, ये इतना बीच का क्या है, बेलनाकार है। ठीक है, अब इस पर हम तार ऐसे 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 लपेटे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लपेटना है, जैसे ये रुमाल ले रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से इस पे ऐसे लपेटते हुए जाना है कि ये पूर्ण रूप से इसको क्या करें, यहां तक पूरा ऐसे ढक ले। अब ढकने के लिए कितना लंबा तार लगेगा, अब एक फेरा कितना लगेगा, फिर कितने फेरे लगेंगे हमको पता चल जाए। अब देखिए ये जो तार है, तार, इस तार के जो व्यास है उतना ये घेरेगा, ऐसा व्यास के बराबर ऐसे रखेंगे तो जितना इसका व्यास होगा उतने जगह घेरेगा ना। अब इसका एक फेरा यानी कि इस बेलन की जो परिधि होगी उतना एक फेरा में उतना लंबा तार लगेगा, तो फेरों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए एक फेरे में तार द्वारा घेरी गई लंबाई, तो जितना उसका व्यास है वही होगा कितना, 3/10 सेंटीमीटर। तो इसलिए पूरे बेलन में फेरों की संख्या, मतलब कितना फेरा लपेटेंगे तब पूरा ये हो जाएगा। एक फेरे में इतना लग रहा है और पूरी जो लंबाई है उसकी कितनी है, 12, तो इसमें भाग दे देंगे 3/10, 3 का 3, 300, 4 दहिया 40, मतलब पूरे बेलन को ढकने के लिए तार का फेरा लपेटना पड़ेगा 40। तो इसलिए तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर, तो 40 फेरे लपेटने हैं तो 40 गुणे एक फेरा यानी इसकी परिधि के बराबर, तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई, तो यहाँ इसके आर को हम लिख देंगे कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर से लिखा गया ना 2 पाई आर। तो देखिए 40 गुणे 2 पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे आर आपका है 5। ठीक है, तो देखिए 5 गुना 10 और इसका भी एक 0 है, तो मतलब 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
400 का इसमें गुणा कराओगे 2 अंक 0.0 के नाते हट जाएगा, 4 का खाली गुणा करा के लिख दो, 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5 4 3 12। तो इसको इसकी लंबाई को हम चाहे लिख लेंगे या आप लिख सकते हो स्मॉल एच से। ठीक, ये तार की क्या आ गई लंबाई। अब कह रहा है तार का द्रव्यमान भी ज्ञात करो। तो घनत्व दिया है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे आयतन। तो हमको पहले आयतन निकालना पड़ेगा। तो तार का आयतन, तो तार भी बेलनाकार होता है, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो यहाँ इसकी तार की लंबाई को एल से लिखे हैं, तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एल। अगर एच से लिखेंगे तो एच, तार जितना लंबा होगा वही उसकी, अगर वैसे कर देंगे तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो पाई का मान चाहे 3.14 रख लेंगे या 22/7 रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं 3.14 गुणे ये आपका तार की त्रिज्या 3/20 गुणे 3/20 गुणे 1256, 2 दहियम 20, 2 छक 12, या आपका हो जाएगा 628। फिर इसको काट दीजिए, या आपका हो जाएगा 314। अब काटने की जरूरत नहीं है, गुणा करा लीजिए, बाद में 2 अंक और दशमलव खिसका लेंगे। जब 10 बच गया तो उसको काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 से भाग देना आसान है या 100 से भाग देना आसान है। क्यों, उतने अंक दशमलव खिसका दो जितना एक के बाद 0 है। ठीक है, तो देखिए 314 और 3.14, तो देखिए ऐसे गुणा करा लेते हैं। 3 त्रिका 9, 9 का इसमें कराओगे 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 9 3 12, 9 3 27 और 28, 28.26 हो गया। उसमें गुणा करा दीजिए 314। तो 4 छक 24 के 4, 4 गुना 8 और 2 10, 4 8 32 और 1 33, 4 गुना 8 और 1 9। अब इसका कराएंगे 6 2 8 2 3 छक 18 के 8, 3 गुना 6 और 1 7 और 3 8 24 के 4, 3 गुना 6 और 2, यानी हमारा आ गया 4 6 8 2 10 3 13 के 3, 8 7 15, 15 9 24 और 1 25, 25 के 5, 4 2 6 2 8। ठीक है, तो इसमें 2 अंक पर दशमलव, यानी ये आपका आ गया 8853.64 बटा 10 गुणे 10 करोगे तो 100। तो इससे भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अंक और दशमलव, यानी 88.5 5 3 6 4 है, तो इसको हम लोग बना दे रहे हैं 5 4। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए तार का द्रव्यमान बराबर होगा, क्या होगा इसका मान, तार के द्रव्यमान का घनत्व गुणे आयतन। घनत्व आपका दिया गया है 8.8 है ना, 8.88 गुणे आयतन इसका आया हुआ है 88.54। तो इसका गुणा करा लेते हैं 88.54 गुणे 8.8। आसान सा गुणा है, 8 चौक 32 के 2, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 अठाए 64 और 4 68, 8 अठाए 64 और 6 सेम वही फिर है।
फिर 8 का ही गुणा है तो सेम फिर वही आएगा। ये ऐड कर लीजिए, 2 3 2 5 8 3 11 और 2 13 के 3 8 3 11 और 1 12 8 7 15 1 16 7 1 8 और ये 7 क्या अंक पे दशमलव 2 3 4 अंक पे दशमलव 2 2 4 अंक पे दशमलव कितना आ गया 786.2 2 3 5 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लगभग 2 4 लिख ले रहे हैं। इतना क्या ग्राम।